नमस्कार। आज की वीडियो में हम माँ नव दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के प्राकट्य की कथा का वर्णन करेंगे। इस पूरे प्रसंग का वर्णन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के सप्तम स्कंद में है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जमाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई तब माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। माता सती की अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट है, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और यज्ञ में जाने के लिए अड़ गई। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छींटाकशी भी की। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। अपने पति का तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर जी को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। तब भगवान शिव माता सती के विरह में देश देशांतरों में घूमते हुए अंत में किसी एक जगह जाकर ठहर गए। मन को सब ओर से खींचकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करने लगे। जैसे हमारे घरों में स्त्री शक्ति के बिना सब सूना हो जाता है, वैसे ही समस्त जगत माता आदि शक्ति के बिना निस्तेज हो गया। उस समय त्रिलोकी के जितने चराचर प्राणी थे प्रायः सभी सौभाग्य से वंचित हो गए। द्वीपों और पर्वती सहित सारा संसार शक्तिहीन हो गया। सबके हृदय में बहने वाला आनंदमयी रस स्रोत बिल्कुल सूख गया। सबके मुख पर उदासी छा गई। सभी दुख रूपी समुद्र में डूब गए। रोगों ने सबको धर दबाया। ग्रहों और देवताओं की चाल में कोई समुचित नियम नहीं रहा। भगवती सती की अनुपस्थिति में देवता और मानव प्राय अनियंत्रित से हो गए। उसी समय तारक नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। त्रिलोकी के अध्यक्ष महाभग ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया था कि भगवान शंकर का जो औरस पुत्र होगा उसी के हाथ तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी। फिर तो वह महान असुर देवादिदेव ब्रह्मा द्वारा कल्पित मृत्यु का वर पाकर गरजने और डींग हाँकने लगा। कारण भगवान शंकर के औरस पुत्र की तो कल्पना ही नहीं थी। व्याकुल होकर संपूर्ण देवता अपने स्थानों से भाग चले। शिव का कोई औरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओं के मन में अपार चिंता हो गई। उन्होंने सोचा शंकर जी की तो पत्नी ही नहीं है, फिर पुत्र की संभावना कैसे की जाए। ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार संपन्न होगा। इस प्रकार चिंता से अत्यंत आकुल होकर सभी देवता वैकुंठ में गए। एकांत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी दुख कहानी सुनाई। श्री हरि ने उनको उपाय बताते हुए कहा, तुम सब इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हो। भगवती शिवा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष है। मणिद्वीप में विराजने वाली वह भगवती भुवनेश्वरी सोए थोड़ी है। हम लोगों के दोष से ही जगदम्बा ने उपेक्षा कर रखी है, दूसरी कोई बात नहीं। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देने के लिए ही समझना चाहिए। जिस प्रकार माता बच्चों को डांटे या प्यार करे परंतु प्रत्येक स्थिति में वह उस पर करुणा ही रखती है, वैसे ही जगदम्बा को भी जानना चाहिए। गुण और दीप के अनुसार उन्हें कार्य तो करना ही पड़ता है। पुत्र से तो पद पद में अपराध होते हैं। एक माता के सिवा जगत में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सह सके। अतः तुम सब लोग मन को शांत करके छल कपट से शून्य होकर उन भगवती जगदम्बा की शरण में जाओ। देर करना अनुचित है, तुम्हारा कार्य वे अवश्य पूर्ण कर देगी। इस प्रकार देवताओं को उपदेश देने के उपरांत भगवान विष्णु देवताओं के साथ वैकुंठ से निकल पड़े। गिरिराज हिमालय पर सभी देवताओं ने देवी का भजन और आराधन आरंभ कर दिया। तदंतर अपने आप श्रुति द्वारा ज्ञानने योग्य सर्वोत्कृष्ट ज्योति सबके सामने प्रकट हो गई। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी और शुक्रवार था। उस तेज के प्रकट होते ही देवताओं की आंखें मूंद गई। फिर धैर्य धारण करके जो हो वे उधर देखने के लिए उद्यत हुए कि तुरंत उन्हें एक परम दिव्य मनोहर देवी दृष्टिगोचर हुई। वे साधारण स्त्री नहीं थी, किंतु सबकी आशा पूर्ण करने वाली एवं सबको मोहित करने में समर्थ तथा सबको जन्म देने वाली माता जगदम्बा थी। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते बदाये नियतः प्रणतास्मताम। इस प्रकार
देवताओं की स्तुति करने पर मणिद्वीप में विराजने वाली भगवती जगदम्बा आनंद निम्न हुई। श्रीदेवी ने कहा, आप सब देवता किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, सो बताइए। अब देवता निर्भय होकर अपना दुख सुनाने लगे। देवता बोले, परमेश्वरी, तारक नाम वाला महान दैत्य हमें दिन रात कष्ट पहुंचा रहा है। शंकर जी के पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होने की बात ब्रह्मा ने निश्चित कर दी है। महेश्वरी, तुमसे छिपा नहीं है कि इस समय शिव विदुर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तारकासुर के भय से हमें मुक्त कीजिए। देह के रक्षार्थ हमारी प्रार्थना यही है। भगवती परमेश्वरी ने कहा, देवताओं, मेरी शक्ति गौरी नाम से हिमालय की घर प्रकट होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि जिससे भगवान शिव के साथ उसका संबंध हो जाए, वही आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। तत्पश्चात महादेवी ने देवताओं को अपना विराट रूप दिखाया तथा पुनः सौम्य रूप में प्रकट हो गए। तदंतर राजा हिमालय को ज्ञानोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने विविध युगों ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया तथा भक्ति के प्रकार और ज्ञान प्राप्ति की महिमा बताई। साथ ही साथ महादेवी ने देव तीर्थों, व्रतों, उत्सवों तथा पूजनों के प्रकार एवं फलश्रुति का वर्णन किया। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा वही अंतर्ध्यान हो गई। उनके दर्शन पाकर संपूर्ण देवता आनंद से भर गए। बाद में भगवती सती हिमालय की घर जन्म धारण करके हेमवती नाम से प्रसिद्ध हुई। ये वही देवी है जो पहले गौरी कहलाती थी और भगवती भुवनेश्वरी ने जिन्हें शंकर को सौंपा था। इसके बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उनके हाथ तारकासुर की जीवन लीला समाप्त हुई। तो माता शैलपुत्री की प्राकट्य कथा यहाँ समाप्त होती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रांधकुत शेखराम वृषारूढ़ा सुलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण कर धार्मिक मान्यता के अनुसार यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूरी करती है और साधक को मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार और मित्रगण में शेयर करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय माता जी, जय श्री राम, हर हर महादेव।